विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे सप्तमः पाठः भारत जनताहम्, और इसके अंतर्गत हम भारत के देशवासियों की यानी भारतीय जनता की विशेषताओं के विषय में अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन करते हुए हमने 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और इस भाग में हम 5वां श्लोक लेकर के आए हैं। ये श्लोक पढ़ने से पहले विद्यार्थियों पिछले श्लोक के कुछ मूल्यांकन प्रश्न आपको देकर गया था, तो आइए विद्यार्थियों उसकी जांच कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न था रस भरिता का वर्तते। रस भरिता यानी कि रस से परिपूर्ण, का यानी कौन, वर्तते यानी है। ठीक है, ये यहाँ पर विशेषण के रूप में दिया गया है और विशेषण किसका है, किसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं आप सभी को पता है। तो आपने उत्तर सही लिखा होगा और आपने उत्तर लिखा होगा भारत जनता। ठीक है, ये हमने लिखा का के स्थान पर। यहाँ पर देखिए एक पद में पूछा है, इस वजह से हमने भारत जनता लिखा है। अगर पूरे वाक्य में पूछता तो रस भरिता भारत जनता वर्तते, इस प्रकार हमारा वाक्य होता, हमारा उत्तर होता। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न हमने दिया था आपको, मम नृत्यैर मुग्धम। यहाँ तक छोटा सा लघु सा वाक्य था और रिक्त स्थान दे दिया और इस पूछा कि इत्यस्मिन् वाक्ये आगतम, इस वाक्य में आयु है मम इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत। सर्वनाम पद के स्थान पर हमें संज्ञा पद लिखना है। विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके लिए नया है, हो सकता है आप में से लगभग सभी ने कर लिया हो, यहाँ उत्तर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कैसे बना, कैसे इसका उत्तर हम लिखें ऐसा प्रश्न आ जाए तो। जब भी विद्यार्थियों किसी भी सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद अगर आपको लिखना हो तो वहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा जो पद है वो क्या है, मम। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि किसके स्थान पर पूछा है। दूसरा यहाँ पर देखिए ये मम जो है इसमें आपको तलाशना होगा विभक्ति। क्या तलाशना होगा विद्यार्थियों, विभक्ति तलाशनी होगी। ठीक है, आपको तलाशना होगा वचनम, वचन तलाशना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, विभक्ति वचन तलाश लिया, इसके बाद में आपको तलाशना होगा लिंगम। ठीक है, आपने ये भी तलाश लिया। अब ऐसा तलाशने के बाद ठीक है ना, और जस्ट फिर उसके स्थान पर हमें वैसा ही बना देना है। अब यहां पर देखिए जो मम है ये सर्वनाम पद है और ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये हमें पता है, किसके लिए, भारत की जनता के लिए। तो यहां पर देखिए ये षष्ठी विभक्ति है, इसमें हमने देखा तो ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, यहां वचन कौन सा है, यहां वचन एक वचन है। ठीक है, और यहाँ लिंग कौन सा है, यहाँ पर देखिए मम शब्द जो है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ अस्मत् शब्द है और मम जो ये पद है, ठीक है ना, ये दोनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है। तो यहाँ पर हम कोई सा भी ले, यहाँ पर चूंकि स्त्रीलिंग है तो वही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ये देख लिया षष्ठी का एक वचन है और हमें ये भी पता चल गया है कि ये भारत की जनता के लिए आया है। तो अब हम उत्तर लिखेंगे षष्ठी का एक वचन। अब शब्द हमारा क्या हो गया, भारत जनता, भारत जनता। ठीक है, यानी कि ये सर्वनाम पद हो गया या शब्द हो गया और ये क्या हो गया, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा शब्द हो गया, संज्ञा पद हो गया। अब यहां पर देखिए ये भारत जनता को षष्ठी का एक वचन करके हम यहां पर लिख देंगे, जो कि हमने लिख दिया भारत जनताया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो हमें ये चीजें उनमें खोज करके और फिर संज्ञा पद में यही चीजें लिख करके यहां पर लिख देना है उत्तर के रूप में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आगे ये जो उत्तर है वो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ये 2 प्रश्न हम देकर गए थे और अब आगे चलते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। यहां पर देखिए श्लोक है 5वां, हम इसका सस्वर वाचन करते हैं और आप भी इसका सस्वर वाचन कीजिए। इस प्रकार है श्लोक, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। ठीक है, ये हमने उच्चारण किया और अब आइए इसके कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं।
उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिय, श्रम प्रिया, परिश्रम प्रिय, पदयात्रा देशाटन प्रिया, पदयात्रा और देश भ्रमण, ठीक है ना, जिसको प्रिय लगते हैं, यानी कि अन्य देशों में भ्रमण करना जिसको प्रिय लगता है, ऐसी। लोक क्रीड़ासक्ता, लोक क्रियाओं में अनुराग रखने वाली, ठीक है ना। लोक का क्रिया का मतलब है सामाजिक क्रियाएं जो होती है, कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो अनुराग रखने वाली है, ऐसी भारतीय जनता। यहाँ पर देखिए हमने लोक क्रीड़ा धन आसक्ता ये संधि विच्छेद किया है इसका, और यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्धे बढ़ती हूँ, वृद्धि प्राप्त करती हूँ, ठीक है ना। आइए वापस हम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उत्सव प्रिया हम, उत्सव का मतलब होता है कि उत्सवों से जो प्रिय है या उत्सव जिसको प्रिय है, ठीक है ना, ऐसी। यानी कि भारत देश में बहुत सारे उत्सव आते रहते हैं, ठीक है ना। त्योहारों का देश कहा गया है भारत को, तो त्योहार आते ही रहते हैं, उत्सव आते ही रहते हैं पूरे वर्ष भर, ठीक है ना। 12 महीनों तक कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कोई ना कोई उत्सव आता ही रहता है, ठीक है। ऐसी संस्कृति से युक्त हमारा देश है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, उत्सव प्रिया अहम, यानी कि उत्सवों से प्रिय हूं मैं, यानी कि उत्सव मुझे प्रिय लगते हैं, ऐसी मैं हूं। श्रम प्रिया, और मैं श्रम भी, परिश्रम भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। यानी कि श्रम प्रिया हूं, परिश्रम प्रिया हूं, अर्थात परिश्रम मुझे प्रिय है, मैं परिश्रम करने वाली हूं, ऐसी मैं हूं। पदयात्रा, पदयात्रा यानी पैदल यात्रा, ठीक है ना, बहुत ही पैदल यात्रा निकलती है, तो यहाँ पर पैदल यात्रा में जाने वाली हूँ, ठीक है ना। पैदल यात्रा कैसे, किनके द्वारा होती है, जनता के द्वारा होती है, और किस जनता के द्वारा, जो स्थानीय लोग होते हैं उनके द्वारा। अर्थात हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई मतलब धर्म हैं, ऐसे कई मतलब यात्राएं हैं, पैदल यात्राएं हैं जो निकलती हैं। तो यहाँ पर देशाटन, और देशाटन का मतलब है देश भ्रमण करना, देशों में विदेशों में घूमना, ठीक है ना, पर्यटन करना। प्रिया यानी प्रिय है, मुझे पैदल यात्रा और देशाटन करना प्रिय लगता है, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, लोक क्रीड़ासक्ता, लोक क्रीड़ाओं में, क्रियाओं में, खेलों में, प्रतियोगिताओं में, कार्यक्रमों में आसक्ता, ठीक है, अनुराग रखती हूं, लगी हुई रहती हूं, अर्थात मैं अनेक सामाजिक क्रियाओं में तल्लीन रहती हूं, अनुराग रखती हूं, ठीक है, ऐसी मैं हूं। वर्धे, वर्धे का मतलब वृद्धि को प्राप्त करती हूं। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, वर्धे अतिथि देवा, ठीक है, इसको हम इस प्रकार समझें, वर्धे, ठीक है, और अतिथि देवा। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, यहां अवग्रह आ गया है, मतलब इसके स्थान पर अवग्रह हो गया, अर्थात पूर्व रूप संधि है, ठीक है। वर्धे यानी वृद्धि को प्राप्त करती हूं, और अतिथि देवा अर्थात अतिथि देवता के रूप में स्वीकार करती हूं। यानी कि मेरे घर पर, ठीक है ना, भारतीय जनता के घर पर अगर कोई आता है दूसरा व्यक्ति अतिथि के रूप में, तो उसे मैं देवता के रूप में देखती हूं, ऐसी क्या देवता के समान मानती हूं। जैसा कि आप विद्यार्थियों आपने सुना होगा, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, ठीक है ना। अर्थात तिथि का मतलब है तारीख, और अ यानी कि नहीं, जिसकी कोई तारीख नहीं होती वो अतिथि होता है, और वो किसके समान है, देवता के समान है। ऐसी संस्कृति, ऐसी धारणा को मानने वाली मैं, अहम यानी मैं, भारत जनता, मैं भारत की जनता हूं, ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया। यहां पर देखिए हम बार बार भारतीय जनता के विशेषणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, ठीक है, अतिथि देवा, ये सारे विशेषण हैं किसके, भारत की जनता के, भारत जनता के, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, हम आगे चलते हैं अन्वय की ओर। अन्वय देखिए, उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता च अहम वर्धे, अतिथि देवा भारत जनता अहम अस्मि, ठीक है। अब यहां इसका अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों, क्या कहना चाहता है। उत्सव प्रिया,
उत्सवों से प्रिय है जो, अर्थात उत्सवों से युक्त है जो, या जिस जगह उत्सव होते हैं ऐसा, ठीक है, या जिसको उत्सव अच्छे लगते हैं ऐसी। श्रम प्रिया, जिसको परिश्रम अच्छा लगता है, प्रिय है ऐसी। पद यात्रा, पैदल यात्रा करना। देशाटन, देश भ्रमण करना, घूमना। प्रिया यानी प्रिय है जिसको ऐसी। लोक क्रीडासक्ता, लोक क्रियाओं में, सामाजिक क्रियाओं में जो आसक्त है, लगी हुई है ऐसी। अहम यानी मैं, वर्धे यानी वृद्धि को प्राप्त करती हूँ, ठीक है ना, यानी इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हूँ। अतिथि देवा, अतिथि को देवता के समान मानने वाली भारत जनता, भारत की जनता। अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, ये अर्थ इसका हो गया। आइए इसका भावार्थ क्या है, ये क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है हमें। तो देखिए, उत्सव प्रिया, परिश्रम प्रिया, पदयात्रा प्रिया, देश भ्रमण प्रिया, सामाजिक क्रियायाम आसक्ता, अतिथि देवता मन्यमानां च अहम भारतीय जनता वृद्धिं प्राप्नोमि। अर्थात उत्सव जिसको प्रिय है, परिश्रम जिसको प्रिय है, पद यात्रा जिसको प्रिय है, देश में घूमना, देश भ्रमण करना जिसको प्रिय है, सामाजिक या सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, क्रिया का मतलब कार्यक्रम, उसमें जो आसक्त है यानी संलग्न है, ठीक है ना, ऐसी। और अतिथि देवताम, अतिथि को देवताम मन्यमानाम, यानी कि अतिथि को देवता के रूप में मानने वाली ऐसी। अहम यानी मैं, भारतीय जनता अस्मि, भारत देश की जनता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ऐसी मैं भारत देश की जनता हूँ और क्या करती हूँ, वृद्धिम प्राप्नोमि, वृद्धि को प्राप्त करती हूँ। ठीक है ना, यानी कि निरंतर इन कार्यों में संलग्न रहती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। ठीक है, ऐसा अर्थ यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, भारतीय जो जनता है उसकी विशेषताओं के विषय में बहुत कुछ यहाँ पर बताया गया है। आइए हम इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रश्न देख लेते हैं जो आपके लिए रखे गए हैं। पहला प्रश्न है, पदयात्रा देशाटन प्रिया का अस्ति। ठीक है, दूसरा है, लोक क्रीडासक्ता इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुता। ठीक है, ये दो प्रश्न छोटे से प्रश्न हैं और जो हमने पढ़ा है उससे उस पर आधारित प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, आप इनको उत्तर पुस्तिका में लिखिए और फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।